देखिए वेक्टर सबस्पेस का जो लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस बताया उसी एक थ्योरम है। थ्योरम कह रही है कि अगर दो सबस्पेस हैं तो उनका लीनियर सम भी सबस्पेस होगा, उनका लीनियर सम भी सबस्पेस होगा। यानी कि द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। मतलब अगर हम दो वेक्टर स्पेस मान लें, वेक्टर सबस्पेस W1 और W2, तो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है। तो अगर उनका सम निकालेंगे तो सम भी उसी कंडीशन को फॉलो करेगा जो वेक्टर सबस्पेस की कंडीशन होती है। ठीक है, तो हमने मान लिया, प्रूफ देखिए में कैसे किया जाएगा। तो पहले तो भाई यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ तो कहीं है नहीं, तो आपको एक तरफ से थ्योरम को प्रूव करना है। गिवन क्या होगा, दो सबस्पेस मानेंगे W1 और W2। तो पहले लिखेंगे गिवन क्या है, क्योंकि थ्योरम में सबसे पहले क्या होता था, गिवन। तो हमने मान लिया कि W1 एंड W2 दो सब स्पेसेस हैं। W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस। अब सब स्पेसेस हैं, उनकी कंडीशन को भी हम लोग को वन करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम W1 को सब स्पेस मान रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंडीशन क्या लगेगी कि A अल्फ़ा 1 प्लस B बीटा 1 किसको बिलोंग करेगा, W1 को। जहाँ AB किसको बिलोंग करता है, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल अल्फ़ा 1 बीटा 1 बिलोंग्स टू W1। ठीक, एंड यही AB W2 के साथ भी आ जाएंगे। A अल्फ़ा 2 प्लस B बीटा 2 किसको बिलोंग करेंगे, W2 को। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल अल्फ़ा 2 बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि इनका जो सम है वो आपका, मतलब टू प्रूफ द लीनियर सम W1 प्लस W2 इज आल्सो अ सब स्पेस। सब स्पेस कहो चाहे वेक्टर सब स्पेस कहो, उससे कोई मतलब नहीं। सब स्पेस किसका, ऑफ VF, वेक्टर स्पेस F। ये हमको प्रूव करना है। मतलब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ शो करना पड़ेगा, टू शो कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा किसको बिलोंग करता है, W1 प्लस W2। फॉर ऑल AB किसको बिलोंग करेगा, F को, और अल्फ़ा बीटा किसको बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2 को। ये आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ज़रा समझिएगा, चूँकि अल्फ़ा बीटा किसमें है, W1 प्लस W2, और W1 प्लस W2 के एलिमेंट किस तरीके के हैं, W1 का एलिमेंट प्लस W2 का एलिमेंट उस तरीके के हैं। तो अल्फ़ा बीटा को भी आपको उसी तरीके से मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऊपर रब कर दें, स्टेटमेंट समझ में आ ही गया है। ये यूज़ हम करेंगे तो ध्यान रखिएगा, देखो ध्यान से। एज अल्फ़ा किसको बिलोंग कर रहा है, W1 प्लस W2 को, ये आपने कहा ना। इम्प्लाइज अल्फ़ा बराबर किसके है, अल्फ़ा को कैसे माना जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 को के बराबर माना जाएगा। और अल्फ़ा 1 किसका एलिमेंट होगा, W1 का, और अल्फ़ा 2 सच दैट अल्फ़ा 1 किसको बिलोंग करेगा, W1, एंड अल्फ़ा 2 किसको बिलोंग करेगा, W2। ये होगा। एंड बीटा किसको बिलोंग कर रहा है, W1 प्लस W2। बीटा किसके बराबर लिखा जाएगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2, सच दैट बीटा 1 किसमें होगा, W1 में, और बीटा 2 किसमें होगा, W2 में। क्योंकि W1 प्लस W2 के एलिमेंट इसी फॉर्मेट के हैं। नाउ अब आपको A अल्फ़ा प्लस B बीटा लिखना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा ये W1 प्लस W2 में है कि नहीं है। देखो ध्यान से, इज इक्वल टू A अल्फ़ा को लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस B बीटा को लिख सकते हैं बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब जितने भी 1 वाले हैं उनको एक तरफ लिख दो, और 2 वाले हैं उनको एक तरफ लिख दो।
मतलब ये लीनियर सम है, इसमें जो भी सम निकाल रहे हो पहला एलिमेंट उस सम का पहला एलिमेंट पहले में होगा W1 में और दूसरा W2 में होगा। देखिए ध्यान से, इसको हम चाहें तो A अल्फ़ा 1 प्लस B बीटा 1 एक ब्रैकेट में प्लस A अल्फ़ा 2 प्लस B बीटा 2 दूसरे ब्रैकेट में ले सकते हैं। ये किस में है, ये किस में है, यानी कि मैं कह सकता हूँ इस बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, ये कह सकता हूँ ना मैं। हो गया, ये तो आपको दिखाना था, क्योंकि यही तो दिखाना था आपको कि ये अल्फ़ा 1 में, ये अल्फ़ा, ये W1 में है, W2 में है, यानी ये जो एलिमेंट है वो किसके अंदर है, W1 प्लस W2 में है। आप चाहो तो अब इसको दोबारा लिखने कोई मतलब नहीं है, तो आप लिखेंगे एज A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, सो W1 प्लस W2 इज आल्सो वेक्टर सबस्पेस। जरा समझने की कोशिश करिएगा, वेक्टर्स, मैं W1 प्लस W2 की बात नहीं कर रहा हूँ। वेक्टर सबस्पेस में एक थ्योरम आई थी, इसके पीछे वाले क्लास में हमने कराई थी कि W1 यूनियन W2 भी वेक्टर सबस्पेस हो सकते हैं बशर्ते W1 W2 का सबसेट हो और W2 W1 का सबसेट हो। यही था ना, दोनों में एक कंडीशन होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके पहले बताया है, जब हम लीनियर सम की डेफिनेशन बता रहे थे तो हमने बताया था W1 इज़ द सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, W2 इज़ द सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 और W1 यूनियन W2 सबसेट है W1 प्लस W2 का। तो W1 प्लस W2 इसका सबसेट है, तो वो यूनियन क्या हो जाएगा, वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा, तो ये भी सबस्पेस हो जाएगा। मैं उस थ्योरम को यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी एक थ्योरम है, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेस। ठीक, करिए इसको।